Ionic product of water can be calculated by using the cell potential and the Nernst equation. That's the topic we are going to discuss. Nernst equation और cell potential use करके in a given aqueous solution or at a given temperature, how can you find ionic product of water Kw? So आपको कंडीशन दिया हुआ है कि आपके पास एनोड है, एनोड में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है KOH, 0.002 मोलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप गैस पास कर रहे हैं एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये एनोड है। दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है कैथोड, कैथोड पे HCl का सॉल्यूशन है, HCl के सॉल्यूशन में 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में गैस पास कर रहे हैं एट 1 बार प्रेशर। यहां पे H प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है, H प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है इनटू हाइड्रोजन क्योंकि ये कैथोड है। तो बेसिक आइडिया क्या है, रफली बता देता हूं फटाफट। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहां पे प्लेटिनम इनर प्लेट पे हम हाइड्रोजन गैस ब्लो कर रहे हैं, 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस ब्लो कर रहे हैं, 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस ब्लो कर रहे हैं। यहां पे जो सॉल्यूशन है वो KOH का सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.002 मोलर और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.005 मोलर। और ये जो सेल बनता है, इस सेल का जो पोटेंशियल है वो है 0.53 वोल्ट। दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, KW कैसे फाइंड करेंगे? KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is equal to H3O plus ion concentration in the aqueous solution into OH minus ion concentration in the aqueous solution. That's called ionic product of water, KW. Clear? ठीक है. Here 0.002 molar, 0.002 molar OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है। समहाउ अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन यूज करके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेता हूं, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 0.002 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी OH की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? KW। इतना छोटा सा आइडिया है, ठीक है। नाउ सबसे पहले लिखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। एनोड रिएक्शन, मुझे एनोड पे H प्लस आयन फाइंड करने हैं, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस हम ब्लो कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस हाफ H2 will oxidize to give H plus ion plus electron, और इस H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा पता नहीं, लेट्स से x मोलर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का उन्होंने दिया नहीं है, तो आई डोंट नो H plus ion कितना बनेगा। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? ये H plus आयन जो HCl के H plus आयंस हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.005 मोलर, ठीक है, ये कैथोड के आयन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलर है, रिड्यूस होंगे और रिड्यूस होके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस इज द कंडीशन वी हैव। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। हाइड्रोजन का प्रेशर एनोड पे कितना है? 1 बार। हाइड्रोजन का प्रेशर कैथोड पे कितना है? 1 बार, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अगर प्रेशर दोनों तरफ इक्वल नहीं होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर दोनों तरफ इक्वल है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। देखो,
यहां H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है x मोलर अननोन, यहां H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.005, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, आई कैन नॉट कैंसल इट, तो आई विल राइट H प्लस आयन 0.005 molar will give H plus ion x molar. ये x मुझे फाइंड करना है. रिएक्शन कोशेंट Q इज इक्वल टू x मोलर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलर. राइट, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड. क्योंकि अगर मुझे पता चल गया एनोड पे H प्लस कितने हैं, तो एनोड के H प्लस को मैं OH माइनस से मल्टीप्लाई करके KW फाइंड कर सकता हूं. ठीक है, नाउ टू फाइंड दिस, टू फाइंड Q और टू फाइंड X, I can use Nernst equation. E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon N log base 10 product concentration x molar divided by reactant concentration 0.005 molar. ठीक है, अब E0 सेल कहां से आएगा? E सेल तो उन्होंने दिया हुआ है आपको. N का वैल्यू आपको पता है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 1 एक्सेप्टेड, तो N का वैल्यू तो आपको पता है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई नीड टू फाइंड E0 सेल. E0 cell is equal to standard oxidation potential of standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of एनोड. यहां पे कैथोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यहां पे एनोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 वोल्ट. तो इस केस में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो 0.00 वोल्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है. कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो दैट्स 0.00 वोल्ट. नाउ ई सेल का वैल्यू हमें गिवन है 0.53, राइट, इज इक्वल टू E0 सेल कितना होगा? 0.00 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन N log base 10 x molar अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, मतलब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 0.005. प्रॉब्लम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व हो चुका है. अब आपको x फाइंड करना है और x को OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके KW फाइंड करना है. आगे इन स्टेप्स को आप कैसे सॉल्व करते हो, दैट्स योर मैथमेटिकल कन्वीनियंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट KW विल बी इक्वल टू x मोलर H प्लस आयन. H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? x मोलर इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो KW is equal to, or I can write KW divided by OH minus concentration is equal to x molar. So I can write here 0.53 divided by 0.059 is equal to log base 10. x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? KW upon OH minus, and this minus sign here, OH minus into 0.005. 0.005 तो ऑलरेडी है, और x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया KW अपॉन OH. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.002. 0.53 अपॉन
0.059 is equal to log of Kw divide by 0.002 into 0.005। ठीक है, तो दिस विल कम इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -5। तो 0.53 डिवाइड बाय 0.059 इज इक्वल टू log of Kw माइनस log of 10 raised to the power -5। log A upon B is equal to log A माइनस log B। यहां पे 0.002 इंटू 0.005 मतलब 10 raised to the power -5 हो जाएगा। ठीक है, सो log of Kw will be equal to 0.53 divided by 0.059 minus 5। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन। यहाँ पे जब आप Kw का वैल्यू सॉल्व करोगे इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर -14, राइट। सो बेसिकली कोर आइडिया समझो न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में आपको कहा है कि ये आपको आयनिक प्रोडक्ट वाटर फाइंड करना है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और H प्लस का भी गिवन होता सपोज, तब तो हम इन दोनों को सॉल्व करके Kw फाइंड कर लेते, बट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। आप कहेंगे ये तो बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो OH माइनस H प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहां सेल में रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन से हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में। तो सॉल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहां से आ रही है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डायहाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को जब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो Kw मिल जाएगा। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने सेल रिएक्शन लिखा। सेल रिएक्शन में आया x अपॉन 0.005 इज इक्वल टू Q। Q को नर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। अब आपकी चॉइस है, आप पहले x फाइंड कर लो और उसको OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर x को Kw की टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो Kw इज इक्वल टू x इंटू OH, तो x इज इक्वल टू Kw अपॉन OH। Kw अपॉन OH इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw इंटू पॉइंट OH माइनस। x की जगह सब्स्टिट्यूट क्या किया हमने? इस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? Kw अपॉन OH। दिस इज हाउ we can derive the relation between we can find the value of ionic product of water by using cell potential. This is one of the important numerical profile, so please practice it nicely.